Hello student, welcome to Alville Public School online study standard 5th सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर। स्टूडेंट अभी तक मैंने आपको भाषा के बारे में बताया था। अब उसका आगे का मैं आज आपको रिवीजन करा रही हूँ। भारतीय भाषाएं। हमारे संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है, जैसे असमिया, कश्मीरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, सिंधी, उड़िया, कोंकणी, तेलुगु, बोडो, मैथिली, हिंदी, उर्दू, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, संथाली, कन्नड़, डोगरी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत। ये जो हैं भाषाएं हैं। विशेष भारत की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि ये भाषा हमारे देश के अधिकांश भाग में बोली जाती है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ये जो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है, और ये हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में मान्यता प्रदान की थी। बोली। वह भाषा जो किसी स्थान विशेष पर बोली जाती है, बोली कहलाती है। भारत में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न बोलियां बोली जाती हैं, जैसे खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, हरियाणवी आदि। अब लिपि। जो बोली क्या है, हर जगह की अलग अलग बोलियां होती हैं, वो अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं। लिपि। भाषा का मूल रूप मौखिक था। बाद में मानव ने मुख से निकलने वाली ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए, जिन्हें लिपि कहा जाता है। हिंदी, गुजराती, संस्कृत, मराठी तथा नेपाली भाषा की लिपि देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी, उर्दू की फारसी तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। स्टूडेंट, आप इस बात को समझ गए हैं। अब इसको आगे पेश पढ़िए। ये भी जानिए, अंग्रेजी भाषा विश्व के बहुत से देशों में बोली जाती है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहा जाता है। व्याकरण। भाषा को अशुद्धियों से दूर करके शुद्ध रूप से लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। प्रत्येक भाषा के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। अतः भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना तथा पढ़ना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। यानी कि भाषा क्या है, भाषा जो हम बोलते हैं उसमें शुद्ध अशुद्ध भाषाएं जो बोलियां होती हैं, उनको शुद्ध करना, ये व्याकरण कहलाता है। अब आप आइए नीचे एक क्वेश्चन पे, मौखिक प्रश्न, यानी कि भाषा किसे कहते हैं। तो आप क्या आंसर लिखेंगे? भाषा नंबर 1 वाला लिखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरों को समझाते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरे को समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। अब आप क्वेश्चन नंबर 3, बोली से आप क्या समझते हैं? तो आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आंसर नंबर 3 देखेंगे। बोली भाषा का वह रूप है जो
सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। लिपि किसे कहते हैं? हिंदी की लिपि क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 पे, भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उसे लिपि कहा जाता है। और नंबर 5 पे क्या लिखेंगे? भाषा में व्याकरण की आवश्यकता क्यों है? तो आप नंबर 5 में लिखेंगे, भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने तथा पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। स्टूडेंट, ये आप करेंगे। ओके स्टूडेंट।